तो उस मस्जिद में चूंकि ईमान लाने वाले सहाबा की तादाद बढ़ने लगी और फिर मस्जिद की जगह कम पड़ गई। जब मस्जिद की जगह कम पड़ी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया। स्पेन कुर्तबा की जामे मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है, आपको शायद पता ना हो। 784 या 85 ईस्वी में उस मस्जिद की बुनियाद रखी थी अब्दुर्रहमान अल अव्वल बादशाह ने, लेकिन आज वो भी मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है। उस मस्जिद को गिरजा घर बना दिया, यानी उस मस्जिद में अजान नहीं होती, उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज नहीं होती, न मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा के कोने में कहा गया है इन यहूदियों ने, इस जालिम इसराइल के अंदर बसने वाले नेतन्याहू के उन चेलों ने उस मस्जिद को अपने नरगे में ले रखा। 1967 से लेकर आज तक वो मस्जिद यहूदियों के कब्जे में। हमारी मस्जिदें क्यों छीनी जा रही? भारत के अंदर ये उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर, इसको कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं दिखता है। जब देखता है कि हमारी कुर्सी टूटने वाली है तो वो बुलडोजर फेंक किसी न किसी मस्जिद को तोड़ने की बात करता। कुछ नौजवानों को उग्र कर देता है। उन्हें पता होना चाहिए लाल बुजक्कर साहब को कि लाल बुजक्कर साहब मस्जिद किसी मुसलमान की नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जिस जगह पर जो जमीन मस्जिद की है वो अल्लाह की हो जाती है, और अल्लाह को पूरी दुनिया में सबसे मुबारक और पसंदीदा कोई जगह है तो वो सिर्फ मस्जिद है। इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, तमाम शहरों में, तमाम जगहों में, बल्कि रूए जमीन पर रब को अगर कोई जगह पसंद है तो वो मस्जिद, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है अल्लाह को तो वो मार्केट है और बाजार, जहां पर हम लोग अपना मुबारक और अपना कीमती वक्त जाय कर देते। मेरे भाइयों, उसको पता होना चाहिए कि ये जो मस्जिद है ये अल्लाह का। जिस दिन मस्जिद बनाने के लिए किसी बंदे ने जमीन मस्जिद के नाम की, वो जमीन वक्फ हो गई। वो जमीन वक्फ का मतलब डोनेट कर देना, कुर्बान कर देना। किसके लिए? अल्लाह के लिए। मस्जिद है तो अल्लाह के लिए। या अगर कोई जमीन किसी मदरसे के लिए, किसी मकतब के लिए दे दी गई तो वो अल्लाह के मखलूक के लिए, अल्लाह के बंदों के फायदे के लिए। इन्हीं वक्फ की प्रॉपर्टी, इन्हीं को बोला जाता। जो मस्जिद है वह वक्फ की प्रॉपर्टी है। और हमारे भारत के अंदर जो जमीन वक्फ की गई है, यानी हमारे पूर्वज ने, बादशाहों ने, मालदारों ने जो हमारे हिंदुस्तान में जो जमीन वक्फ किए हैं, पता है उनकी कितनी तादाद है, कितने एकड़ में है? 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है भारत के अंदर। 9.5 लाख एकड़ जमीन, 9 एकड़ नहीं, 900 एकड़ नहीं, 9000 एकड़ नहीं, 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। यानी अल्लाह के नाम पर लोगों ने वक्फ किए हैं। इन्हीं जमीन को हड़पने के लिए, इन्हीं जमीन पर नाजायज तसल्लुत जमाने के लिए, इन्हीं जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने एक नया संशोधन लाने की बात कही। यानी अभी अगर आपके जिला कटिहार में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपके जिला कटिहार में जो वक्फ की कमेटी होगी तो उस जमीन का देखभाल करने वाला, तो वो जो वक्फ की कमेटी का हेड है, मुतवल्ली है,
जो मिंबरान है वो होंगे और वो टोटल मिंबरान मुसलमान होंगे। ये अभी तक था, लेकिन जब ये कानून आएगा तो आपके कटिहार में वो जो वक्फ के टीम का जो सबसे बड़ा सरदार होगा वो डीएम होगा, और 2 गैर मुस्लिम होंगे उसके मेंबर। यानी संस्था हमारी, जमीन हमारी, देखभाल करने वाले आप कौन होंगे जी? डीएम क्यों होगा? और 2 गैर मुस्लिम मेंबर क्यों होंगे? ये बात समझ के खिलाफ है। इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ये कानून पसंद नहीं। जब जमीन हमारी है, आपके गांव में जो मस्जिद है, वो जिसने भी जमीन दी या देंगे, वो जमीन मस्जिद का मुतवल्ली बेच नहीं सकता है, या मस्जिद के काम के अलावा दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चीज जब वक्त हो गई उसको नहीं बेच सकते। लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी उसको बेचना चाहते हैं। बेचा है। मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ा उद्योगपति है अंबानी साहब, उनकी जो डुप्लीकेट जन्नत है एंटीलिया, 4000 स्क्वायर फुट पे है, 21 करोड़, मात्र 21 करोड़। हालांकि 21 करोड़ उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं। 21 करोड़ रुपए में उन्होंने वो जमीन खरीदी। जब तहकीक की गई, पता ये चला कि वो वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन कोई न बेच सकता है न कोई खरीद सकता है। वक्फ की जमीन को सिर्फ कौम की फलाह के लिए, समाज की तरक्की के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, और किसी दूसरे या तीसरे मकसद के लिए नहीं हो सकता। लेकिन उसको 21 करोड़ रुपए में बेचा गया, और अभी उसका केस कोर्ट में चल रहा। एक आदमी को खुश करने के लिए कानून लाया, सोचा कि ये कानून आएगा तो उस इलाके का जो डीएम होगा वो फौरन क्लीन चिट दे देगा डुप्लीकेट के जन्नत के रखवाले को, और उसको कहा जाएगा कि भाई आज से ये जमीन आपकी है। मेरे भाइयों, वक्फ की प्रॉपर्टी कोई नहीं बेच सकता। यकीनन हमारे वक्फ के जिम्मेदारों से कोई न कोई गलती हुई, और यकीनन हुई। अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी की सही देखभाल करते लोग, इसका पैसा सही इस्तेमाल में होता, तो आज आपको आपकी मस्जिद बनाने के लिए चंदा नहीं करना पड़ता। इतना बड़ा प्रोग्राम करके, इतनी मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके आपको मस्जिद की तामीर के लिए इतनी कद्दोकाविश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी की इतनी आमदनी होती, इतनी आमदनी होती कि हम मस्जिद की जमीन भी खरीदते, उसमें आलीशान मस्जिद भी बनाते, उसमें मकतब भी बनाते, उसमें मदरसा भी बनाते। ये सारे काम वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी से होता। आप कहेंगे कि मौलाना इतना पैसा कैसे आता? मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, पेश करता हूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। महाराष्ट्र में 30% वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन महाराष्ट्र में है वक्फ की। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन नाजायज कब्जा है उस पर, यानी वक्फ के पास नहीं। वक्फ के पास मात्र 30,000 एकड़ जमीन है। उस 30,000 एकड़ जमीन पे जो किराए पे टावर लगा है ना, टावर, मोबाइल का टावर, रेडियो का टावर, ये सब, उस टावर से जो किराया आता है सालाना, 30,000 एकड़ जमीन में कहीं कहीं है। वो पूरी 30,000 जमीन पर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर है। तो उससे जो पैसे आते हैं, 1 साल में 10 करोड़ रुपए की आमदनी है सिर्फ सुबह महाराष्ट्र में वक्फ की प्रॉपर्टी।
बताइए, अगर सूबे महाराष्ट्र की वक्फ की जो कमेटी है, अगर उन 10 करोड़ रुपए को सही से इस्तेमाल करे, मस्जिद के इमामों को तनख्वाह दे, मस्जिद के मौजिनों को तनख्वाह दे, जहां मकतब नहीं है तो मकतब बनाए, जहां कुरान और हदीस का दर्स नहीं होता उसके लिए मदरसा बनाए, कौम का, समाज का बड़ा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नहीं करते। जब मुसलमान का अमल बुरा होता है तो अल्लाह मोदी और योगी जैसे लोगों को भेजता है। जब पूरी दुनिया के मुसलमान की का अमल गंदा होता है तो अल्लाह इस्राइल और रूस जैसा जालिमों को मुसल्लत करता है अर्ज़ फलस्तीन पर। पहले लोगों ने बेईमानी की। एक घर है, मिसाल के तौर पर आपके शहर कटिहार में वक्फ का घर है, बिल्डिंग है, उसका किराया अब से 50 साल पहले, उस घर का 50 साल पहले 100 रुपए रखा गया। 50 साल पहले का किराया आज 100 ही रुपए दिया जा रहा। हालांकि उसका मौजूदा किराया 25,000 रुपए हो गया। 25,000 रुपए लेता है किराया कौन? जो वक्फ का जिम्मेदार है, लेकिन वक्फ की रजिस्टर्ड में सिर्फ 100 रुपए लिखता है। अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे कि मौलाना मिस्टर मोदी जी कानून लेकर आए, हम विरोध करेंगे। अरे हमारा अमल दावत देता है उनको कानून बनाने पर। उसका मिनिस्टर ने क्या कहा? मुसलमानों के पास जो 9.5 लाख एकड़ जमीन है उनमें सालाना जो इनकम आना चाहिए वो 9.5 लाख हजार करोड़ जमा होना चाहिए। उनके हिसाब से नहीं हो रहा इतना पैसा जमा। अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी को जमा किया जाए तो हम भारत के अंदर 10 दिन तक पूरे भारत के लोगों को बिठाकर खाना खिला सकते हैं, इतनी आमदनी। लेकिन टोटल पैसा अमानतदारी के साथ हम तक नहीं पहुंचता है, टोटल पैसा नहीं आ पा रहा। इसी वजह से जब आदमी का अमल पूरा होता है ना तो अल्लाह तबारक व ताला फिर मदद नहीं, अल्लाह तबारक व ताला फिर जालिमों को मुसल्लत करते। मेरे भाइयों, ये जमाना है अपने अमल को सुधारने का। अभी तो 2 मस्जिद की मिसाल मैंने आप हजरात के सामने पेश की। मस्जिद अक्सा जिसकी फजीलत, जिसका तज़किरा रब ने कुरान करीम के अंदर किया और यूं कहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद अक्सा, उसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। रब कहता अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, हमारी निशानियां, हमने मुबारक बनाया उस मस्जिद को, मस्जिद अक्सा को। लेकिन आज मस्जिद अक्सा किसके कब्जे में है? यहूदियों के कब्जे में। कितने हैं यहूदी पूरी दुनिया में? 1.5 करोड़ यहूदी। मुसलमान कितना है पूरी दुनिया में? 1.5-2 अरब मुसलमान। यानी मुसलमानों का 1.25 हिस्सा नहीं है यहूदी। लेकिन यहूदी आज इतने ताकतवर है कि इन्होंने दुनिया के हर खित्ते में अपने एजेंट को बैठा के रखा हुआ। उनके पास ऐसे ऐसे जासूसी तंजीमें, अगर आप में से किसी को मारना हो तो आपके घर में घुस के मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझको किसने मारा। ये यहूदी इतने मजबूत हो गए। 1967 से लेकर बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 16 या 17 महीने उसी मस्जिद अक्सा के तरफ रुक करके आपने नमाज अदा की थी। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसकी बुनियाद के बारे में कहा जाता है
कि शुरू के अंदर दो मस्जिद की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी, एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद अक्सा। मस्जिद हराम से बुनियाद रखकर जब वो बैतुल मक़दिस मुल्क शाम की तरफ आए, मुल्क शाम की तरफ, तो बैतुल मक़दिस की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर हजरत याकूब ने, उसके बाद फिर हजरत दाऊद ने, हजरत दाऊद बनाते बनाते उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकी का काम पूरा किया। इसीलिए हजरत सुलेमान के बारे में ये यहूदियों का कहना है कि ये मस्जिद अक्सा हैकले सुलेमानी को तोड़कर उसकी बुनियाद रखी गई है। हैकले सुलेमानी का मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, उसको तोड़कर मुसलमानों ने उस पर बुनियाद रखी, यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उस पर बुनियाद रखी है। इसीलिए यहूदी उस पर मस्जिद अक्सा पर कब्जा किए हुए, उस मस्जिद उस शहर, वो शहर यहूदियों के नजर में भी काबिल एहतराम है और मुसलमानों के भी नजर में काबिल एहतराम है, और नसारा यानी जो ईसाई है उनके नजर में भी काबिल एहतराम। तीनों लोग झगड़ रहे हैं, लेकिन तारीख की किताबों में देखेंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हैकल नहीं, वो दरबार नहीं था, बल्कि उन्होंने वो मस्जिद वहां पर बनाई थी। और फिर वो मस्जिद बनी, बड़ी मुबारक मस्जिद बनी। 3 मस्जिदों के तरफ कोई सवाब की नीयत से अगर सफर करे तो सफर किया जा सकता है, जियारत की नीयत से। एक मस्जिद हराम की तरफ और एक मस्जिद नबवी की तरफ और एक मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद अक्सा फलस्तीन में है। जिस शहर में मस्जिद अक्सा है उस शहर का नाम यरूशलेम है, और उस शहर पर, उस मस्जिद पर यहूदियों का बहुत दिन से कब्जा। लोग उस पर नमाज पढ़ते, लेकिन कभी कभी यहूदी गोली बारूद भी कर देते, कभी कभी नमाज में गोली चला देते, कभी कोई कुरान पढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते। वहां पर जुल्म सितम का बाजार गर्म है। अलबत्ता ये मस्जिद पहले भी यहूदियों और नसरानियों के कब्जे में गई, लेकिन कुर्बान जाइए, एक बड़े अजीम सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये मस्जिद जब यहूदियों के कब्जे में गई तो 16 मरतबा जंग लड़ी उन्होंने। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 16 मरतबा जंग लड़ी, तब जाकर मस्जिद अक्सा को आजाद किया और कराया। 1100 ईस्वी के अंदर, यानी अब से तकरीबन 1000 या 1100 साल पहले की बात, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मस्जिद को आजाद करने वाले, उस मस्जिद को फतह करने वाले, उससे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उस मस्जिद को यहूदियों के नरगे से और उनके पादरी और उनके वहां उस वक्त के ईसाइयों के नरगे से छुड़ाने वाले उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन आज फिर यहूदियों के कब्जे में हमको नहीं लगता है कि अब शायद कोई उस मस्जिद को आबाद करा पाएगा, कोई उस मस्जिद को छोड़ा पाएगा। इसलिए कि भारत के अंदर छोटी छोटी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कोई उसकी आवाज बुलंद करने वाला नहीं होता। मस्जिदों में ताले लगा दिए जाते, ताला खुलवाने की हिम्मत नहीं होती। मदरसे बंद कर दिए जाते, उस पर कोई बात करने वाला नहीं होता। बुज़दिल बन गए हमारी तंजीम के लोग, बुज़दिल बन गए हम मुसलमान, बुज़दिल बन गए हमारे लीडरान। मैं बात झूठी नहीं कर रहा। अभी कुछ दिनों पहले शहर अररिया का एमपी वो कुछ इस तरह बयान देता है कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। आज तक उनके खिलाफ कोई लीडर केस बुक नहीं करा पाया। वो हमारा सीमांचल जो पुरामन इलाका है पूरे भारत के अंदर, इसको आग में झोंकने का बयान देता, उसके ऊपर केस फाइल नहीं हुआ, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन उनको अरेस्ट करने के लिए जो लोग मुतालबा कर रहे थे 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस बुक कर लिया गया। ये दोहरी पॉलिसी
यहाँ के प्रशासन की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ हम किसी थाने में जाकर कोई एफआईआर दर्ज कराते। क्यों? सब डर गए, सबके मुंह में दही जमे हुए थे। बड़ी तंजीमें क्यों सो रही? हमारे सीमांचल जो बहुत पुराना इलाका है, पूरे भारत के अंदर गुर्बत जरूर है, पसमानदा जरूर है, लेकिन सीमांचल के लोग पुरअमन हैं। हमारे सीमांचल के लोग लड़ाई पर विश्वास नहीं रखते, हमारे सीमांचल के लोग दंगा पर विश्वास नहीं रखते। हमारा सीमांचल का नौजवान गरीब जरूर है, लेकिन हाथ में तलवार लेकर किसी निहत्थे को मारता नहीं है। एमपी साहब, आपकी जो नीयत है नापाक है, आपकी सोच है घटिया है। आप पढ़े लिखे अगर हैं तो आपको अपने सोच पर पछतावा होना चाहिए, इसलिए कि साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया कि जो आदमी गुरु ज्ञानी होगा वो किसी को तकलीफ देने के लिए कोई बात नहीं कहेगा। बहरकैफ ये तो वो है, उनको समझना है कि उन्होंने गलत कहा है कि सही कहा, यानी जो बोला है, जो गलती किया उसके ऊपर कोई अरेस्टिंग नहीं, बल्कि वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है उनको। और जो बेचारा कह रहा है कि जो इस तरह का भाषण दे रहा है लड़ने और दंगा फसाद का, उसको अरेस्ट करो, तो उन मासूमों को पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर हो रही। अररिया के डीएम साहब, एसपी साहब, आप तो कम से कम निष्पक्ष होकर जांच कीजिए और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाइए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो सिर्फ अररिया के हिंदू भाइयों का नहीं, अररिया के अंदर जो बड़ी तादाद में अमन परस्त मुसलमान रहते हैं, आप उनके भी एमपी हैं। आपने सैलाब से सीमांचल और अररिया वालों को बचाने के लिए कौन से तरक्की के काम किए आपने महानंदा बेसिन तो बनाया नहीं, आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आया, आप कोई ट्रेनिंग कॉलेज लेकर आए, या कोई आपने कोई बड़ा काम किया एजुकेशन के मैदान में। यहाँ से लोग मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते, आपने कोई फैक्ट्री की बात की नहीं की। आपकी जुबान से जब भी निकलती है तो आग निकलती, नफरत की बात निकलती। मैं अब्दुल्ला सालिम आपकी किताबों का मैं एनालिसिस करता हूँ, आज तक मेरी जुबान से किसी हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं निकले, इसलिए कि हम जानते हैं कि भाई उनका एक अकीदा है, इसीलिए किसी अपनी जुबान से किसी हिंदू को तकलीफ देना ये जायज नहीं है, न इस्लाम में जायज है, न भारत के संविधान के अंदर इनकी इजाजत। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं। जो लोग उग्र हैं, जो लोग माहौल को खराब करते, उनसे अमन की गुजारिश, और जो लोग बोलकर माहौल खराब करते, लगाओ गिरिराज सिंह के हाथ में हथकड़ी। हमारे सीमांचल पुरअमन इलाके को आग में झोंकने के लिए वो रथ यात्रा निकाला हुआ। खुदा के वास्ते पुरअमन इलाका था, है, रहने दो। यहाँ के मुसलमान चंदा करके अपनी मस्जिद बनाते, अपने मदरसे चलाते, तुमसे भीख नहीं मांगते, मेहनत पसीने की कमाई से अपनी बीवी बाल बच्चों की परवरिश करते, तुम्हारे दरबार पर नहीं जाते भीख मांगने के लिए, मेहनत करना जानते हैं यहाँ के लोग। इसलिए खुदा के वास्ते इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ चल रही थी कि चूंकि जैसे मस्जिद अक्सा जालिमों के कब्जे में है, उसको आजाद करने के लिए बड़े मुजाहिद पैदा किए अल्लाह ने, पैदा हुए। हजरत उमर फारूक का नाम सुनकर सिर्फ मस्जिद अक्सा की चाबी देने के लिए जो पादरी लोग थे वो तैयार हो गए। जब हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला जो जर्नेल थे, जब लड़ाई हो रही थी, फलस्तीन के ऊपर जंग हो रही थी यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आजाद करने के लिए, जब कुछ इलाकों को फतह कर लिया तो हजरत अमर बिन आस ने पादरी के सामने कहा कि ऐ पादरी, सरेंडर करो, चाबियां मेरे हवाले करो।
कहा क्यों? कहा मैं इस मुल्क का फातेह हूं, मैं मस्जिद अक्सा का फातेह हूं, फतह करने वाला। तो पादरी हंसने लगा। वो जो जनरल था रूमी सल्तनत का जनरल, रूमी, वो हंसने लगा। उन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं कर सकते इसको फतह। कहा क्यों? कहा कि मेरी जो किताब है, जो मेरे पास तौरात है, उस तौरात में साफ लिखा हुआ है कि जो आदमी ये मस्जिद अक्सा को फतह करेगा उसके नाम में 3 शब्द होंगे। उसका नाम उमर होगा। उमर, तुम्हारा नाम तो अमर बिन आस है, उसका नाम उमर होगा। उमर और अमर में फर्क है। उमर में 3 वर्ड है और अमर में 4 वर्ड है। इसलिए कि अमर रा के बाद वाव भी है, इसीलिए अमर बोलते हैं। लिखने में दिखने में एक लगेगा लेकिन वाव भी होता। तो उन्होंने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि जो मस्जिद अक्सा का फातेह होगा उसका नाम उमर होगा। तुम्हारा नाम तो अमर है, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। तुम जो बोलते हो ना कि मैं फातेह हूं, तुम फातेह नहीं हो। हमारे किताब के हवाले से फातेह तो उमर नाम का शख्स होगा। और मैं जानता हूं कि उमर, हजरत उमर, तुम्हारे हजरत उमर खलीफा हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं और वो अपनी जगह पे हैं। हम चाबी तुमको नहीं दे सकते। अगर तुम्हारे उमर आ जाएं तो हम उनके हाथ में चाबी देंगे। तो हजरत अबू उबैदा ने फौरन खत लिखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन, आप आएंगे तभी ये मस्जिद आप हमारे कब्जे में आएगी, वरना नहीं। कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लंबा सफर था, आपने एक ऊंट लिया और लंबे सफर की वजह से आपने अपने एक गुलाम को लिया। बहुत मशहूर है वाकया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु चले, कपड़ा वैसे ही, कपड़ा कुर्ता जो पहने हुए थे उसमें फटे हुए थे, उनके कुर्ते फटे हुए थे, फटा हुआ कुर्ता पेबंद लगा हुआ था जगह जगह पर। आज सिलकर कोई कुर्ता या कोई कपड़ा पहनना चाहता है, कोई नहीं पहनना चाहता, कहेगा कि इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। मैं अक्सर जगहों में लंबे सफर में जाता हूं अपनी गाड़ी से, तो मैं अक्सर लुंगी इस्तेमाल करता हूं। कई मर्तबा मुझे लोगों ने कहा कि मौलाना क्यों लुंगी पहन कर जाते हैं, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं तो क्या इतनी बेइज्जती? मैं ये कहता हूं कि आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं होती। मुझे जिसको पहचानना होगा मेरी शक्ल से पहचान लेगा। और मुझे जो इज्जत मिली है, अल्लाह तबारक व ताला के कुरान और हदीस की बातें करता हूँ, शरीयत की बात करता हूँ, तो उससे अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों के बीच में तारुफ कराया है। मेरा ताल्लुक इससे नहीं है कि मैंने पैजामा पहन के रखा हुआ है कि नहीं है, मेरी इज्जत का ताल्लुक उससे नहीं है। तो हमारे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वैसे ही बहुत कोई खास कपड़ा नहीं, ऊंट पर बैठे और उनके पास जो गुलाम था उस गुलाम से यूं भी कहा उमर फारूक ने कि मेरे गुलाम, तुम ये मत समझना कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं तो ऊंट पर बैठकर चलूंगा, तुम पैदल चलोगे, ऐसा नहीं है। बारी बारी कभी हजरत उमर बैठते, कभी उनका गुलाम बैठता। हजरत उमर नकेल पकड़ कर जाते। आजकल कोई दुनिया का सीएम, कोई पीएम ऐसा करेगा? कोई नहीं कर सकता, लेकिन उमर फारूक ने ऐसा किया। इसीलिए हमारे भारत के गांधी जी ने कहा कि उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं कि अगर इनका निजाम और सिस्टम आज इंप्लीमेंट किया जाए, आज उन्होंने अपने जमाने में कही थी, तो हमारा भारत खुशहाल हो जाएगा, हमारे भारत के अंदर तरक्की होगी। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वो कौम और समाज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, कौम और समाज के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। इतनी दौलत की गद्दी पर बैठने के बावजूद कभी भी 1 रुपए